आत्मा जो है पांचों कोष से भिन्न है। इस विषय में हम 3 बातों पर ध्यान देंगे, उसका आज हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आत्मा क्या है, उसके बाद शरीर के पांचों कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, सब का बारीकी से अध्ययन करेंगे और ढूंढेंगे कि आत्मा इसमें कहाँ है। इसके बाद जो विद्यारण्य जी महाराज ने जो पंचदशी में दृश्य विवेक के संदर्भ में जो पंचकोशों का अध्ययन किया है और अपनी टिप्पणी जो प्रदान किया है अपने टेक्स्ट बुक में, उसको आधार बनाकर हम आत्मा की स्थिति, आत्मा कहाँ है, किस रूप में है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये इस वीडियो के श्रृंखला से पहले आपको पता है कि हमने 6 वीडियो वेदांत दर्शन के श्रृंखला में, और अभी तक सभी 6 वीडियो सिर्फ आत्मा को खोजने के प्रयास में शरीर और शरीर के अंगों के बारे में ही ज़्यादा समझने और व्याख्या करने की कोशिश किया है, और उसी क्रम में हम इस वीडियो को भी जारी कर रहे हैं। तो अब हम पहले आत्मा क्या है संक्षेप में वो समझेंगे, फिर पंचकोशीय यात्रा शुरू करेंगे और फिर जो है निर्णय पर पहुंचेंगे पंचदशी के आधार पर कि वास्तविक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ब्रह्म और आत्मा क्या है। यद्यपि ये बहुत बड़ा विषय है, इसको इस लेक्चर का जो सीरीज है इसमें समझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आत्मा या ब्रह्म क्या है जिसको हम इस शरीर में खोजना चाहते हैं, शरीर के अवयवों, परतों, कोषों में इसका अवलोकन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, कोई 2 सत्ता नहीं है। उसको 2 तरह से द्वय के भाव से नहीं देख सकते। जो ब्रह्म है एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में है, बृहद रूप में है, ब्रह्म है जिसका बड़ा आकार है। आत्मा भी वही है, लेकिन वो हमारे साक्षी भाव से हमारे साथ उसी का दूसरा रूप, एक ही स्वरूप का आत्मा और ब्रह्म हमेशा जीव के साथ। जीव या आत्मा ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है। ब्रह्मं सत्यम जगत मिथ्या जीवो न परे। तो ब्रह्म जीव के अलावा कुछ नहीं। इसलिए ये पहली सोच हमारी अधिक हो कि हम ये जानें कि ब्रह्म और आत्मा एकमात्र सत्ता है, वन नॉट अनदर, सिर्फ और सिर्फ एक। दूसरा हम लोग को इसका स्वरूप के बारे में समझना है कि ये जो ब्रह्म और आत्मा की जो सत्ता है वो अपरिवर्तनशील है। किसी भी तरह इसका चेंजेस संभव नहीं है। जैसा था, जैसा है, ऐसा ही रहेगा। न इसमें कोई बदलाव आया है और न बदलाव आएगा। ये अटल सत्य ब्रह्म और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्म और आत्मा आनंदमय स्थिति में रहती है। ऑर्बिट ब्लिस, ब्लिस इसका ऐसा स्वरूप है, आनंद इसका ऐसा स्वरूप है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। आनंद के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। तो ब्लिस जो है, इसीलिए जीव का जो आत्यांतिक
परमार्थ की सिद्धि प्राप्ति का जो ध्येय होता है वह आनंद प्राप्ति का ही ध्येय होता है। परमार्थ के पहुंच के साथ हम आनंद से ही जुड़ते हैं। आनंद के लिए ही हम ब्रह्म का ज्ञान या आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार होना चाहते हैं। तो ये आनंद स्वरूप है, इसीलिए इसको सच्चिदानंद कहा गया, सत्य चित आनंद। ये तीनों इनका स्वरूप है। इसके अलावा जो तैत्तिरीय उपनिषद में इसको परिभाषित किया गया है आत्मा ब्रह्म को, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम। सत्य है, ज्ञानमय है और अनंत है। नॉलेज, जितना भी ज्ञान का भंडार है वह ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। यदि टोटल ज्ञान जितना हम जानते हैं प्लस उतना जिसको हम नहीं जानते हैं, यदि दोनों को मिला दें तो संपूर्ण ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो ज्ञान स्वरूप है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसको ज्ञान कहा गया है। और ज्ञान क्या है? वो चित्त है। चित्त का मतलब चेतना में, क्योंकि जब तक चेतना नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। पत्थर को नदी से कोई ज्ञान नहीं होता, नदी को पहाड़ का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए कि उसमें चेतना, जो मानवीय चेतना है, उस तरह की नहीं है। वो ज्ञान प्राप्त करना भी चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य है वो ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जब तक उसमें चेतना है। एक मृत आदमी को कोई ज्ञान नहीं होता है। एवं जो सोया हुआ व्यक्ति है, सुषुप्तावस्था में है, उसको कोई ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि यह ज्ञान जब तक चेतनामय न हो तब तक ज्ञान हासिल, न ज्ञान को समझ सकते हैं, न ज्ञान के बारे में सोच सकते हैं, और न किसी प्रकार का ज्ञान के विषय में कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ज्ञान चेतनामय है। बिना चेतना का ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, और बिना ज्ञान का चेतना हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान, नॉलेज और चेतना। इसके अलावा ब्रह्म का जितने सारे हम देखते हैं जगत की जो वस्तुएं हैं, उसमें नेचुरल लॉ काम करता है। जैसे कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत क्या होता है कि जो भी वस्तु हमारे पास उपलब्ध हुआ है, जो हम देखते हैं, जो भी फल प्रतिफल है हमारे सामने, ये प्रतिफल किसी न किसी कारण से, यदि ये कार्य है, इफेक्ट है, तो इस इफेक्ट का, इस कार्य का कोई न कोई कारण रहा होगा। तो बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, बिना एक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो लॉ है ये वर्ण और आत्मा के ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ण या आत्मा किसी कारण से नहीं पैदा हो, क्योंकि ये पैदा ही नहीं हुआ, या जन्मा है, अमर है, अनंत है, इसका कोई टाइम बाउंड नहीं। और कार्य कारण सिद्धांत उस पर लागू होता है जो जिसका जन्म होता है, जिसका आरंभ होता है और अंत होता है। आत्मा और ब्रह्म का न आरंभ हुआ और न इसका अंत संभव है। यदि आरंभ और अंत हुआ है तो इस जगत का हुआ, नाम रूप जगत का, और इसका आरंभ हुआ इसलिए इसका अंत होता है। सृष्टि होती है इसलिए प्रलय होता है। ब्रह्म और आत्मा का कोई सृष्टि, न तो सृष्टि है और न इसका प्रलय संभव। तो ये कार्य कारण सिद्धांत से अलग है। दूसरा, ये त्रिगुणातीत है। जो तीन गुण प्रकृति में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से वंचित है, क्योंकि ये तीन गुण भी उसी में है जिसका आरंभ और अंत होता है। जो प्राकृतिक, जो प्रकृति में है, ये प्रकृति के गुण है, और ब्रह्म या आत्मा प्रकृति से अलग है, प्रकृति के अलग है, इसलिए प्रकृति का गुण ब्रह्म और आत्मा में नहीं हो सकता। इसीलिए इसको त्रिगुणातीत कहा गया, तीनों गुणों से अतीत है। इसके अलावा
इनको दृष्टा कहा गया है, देखने वाला। यही दृष्टा एक है, यही देख सकता है। और जितने भी जगत के चीज हैं, संसार में जितने सारे चीज हैं, वो सब दृश्य है। दृश्य क्या होता है? दृश्य आता है जाता है, लेकिन दृष्टा कभी भी आता और जाता नहीं है। सीन हमेशा बदलता रहता है, चेंजेबल है। लेकिन जो दृष्टा होता है, जो देखने वाला है, जो सीयर है, वो अनचेंजेबल होता है, वो नहीं बदलता है। तो दृष्टा, ये हमारी आत्मा या परम जो है, ये दृष्टा है। दृष्टा का परिवर्तन संभव नहीं है। इसके अलावा यह आत्मा जो है अनिर्वचनीय है। इसको आप यदि परिभाषित करने की कोशिश बहुत की गई है, गीता, उपनिषद, पुराण, वेद सबको पढ़ेंगे तो आत्मा और ब्रह्म के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। लेकिन यदि इसको किसी परिभाषा के अंदर परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो वो संभव नहीं है। इसको हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई निश्चित परिभाषा स्थापित नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको ये विज्ञाता है, और विज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं हो सकता। जो जानने वाला है, जो नॉलेज हासिल करने वाला है, वो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? जो सब्जेक्ट है, ब्रह्म और आत्मा सब्जेक्ट है, कर्ता है, ज्ञाता है, तो ये ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य इसे ढूंढता है, वस्तु के रूप में ढूंढता है। जैसे जगत की सारी चीजें हमारे सामने होती है और हम जो है उसका जांच पड़ताल करते हैं, उस पर शोध करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसका डिवीजन करते हैं। तो उसी स्वभाव से मनुष्य आत्मा को भी विभाजित करने की कोशिश करता है, ब्रह्म को भी खंडित कर उसको समझना चाहता है। ये मानवीय स्वभाव है। इसी भ्रम में मनुष्य जो है अपने शरीर को ही, अपने प्राण को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को ही कभी कभी आत्मा कहने की भूल करता है। कभी कभी नहीं, बल्कि ये मनुष्य के व्यवहार में, इसके संस्कार में सतत दिखाई पड़ता है कि वो जो अहंकार है, जिस अहंकार से ग्रसित है, अहम का भाव, मैं का भाव, मेरा का भाव, ऑनरशिप, जगत का ऑनरशिप का जो भाव उसके अंदर है, मनुष्य के अंदर है, वो उसके अहंकार का प्रतिफल है। वो अहंकार के कारण वो जगत की सारी वस्तुओं को अपने ऑनरशिप में लेना चाहता है, अपने स्वामित्व के अंदर रखना चाहता है। ये उनका स्वभाव है। लेकिन वास्तविकता है कि वो अलग है। जो हमारी आत्मा है, वो अपने शरीर का भी ऑनरशिप नहीं रखता है। वो सिर्फ शरीर के साथ साक्षी रूप से है। हमेशा कहते हैं कि ये मेरा, मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास ये है, मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरा ये शहर है, मैं इस जगह पैदा हुआ हूँ, मेरा जो है ये जमीन है, ये मेरा खेत है, ये मेरा तालाब है। मैं और मेरा मनुष्य को कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो ये अहंकार का प्रतिफल है। ये अहम जो मैं है वो आत्मा नहीं है, बल्कि जो इस मैं को भी साक्षी रूप से समझ रहा है, जो ये जानता है कि मैं, जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा नहीं है। जो ये समझने वाला है, जो ये कहने वाला है, जो ये देखने वाला है, वो वास्तविक रूप में आत्मा का वही साक्षी रूप है। इसी बात को हमें ये पंच कोशों के माध्यम से समझना है, ढूंढना है कि हमारा जो 5 लेयर है शरीर का, अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, 5वां आनंदमय कोश, ये 5 जो लेयर है, जो शरीर, आत्मा, प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 5
चीज़ों का जो शरीर निर्मित है, इसमें हमें अब एक एक करके ये सोचने का, ढूंढने का प्रयास करना है कि आत्मा कहीं है क्या। यही बालून ने लोगों को बताया है, ढूंढने का प्रयास किया है। तो जिस तरीके से हम एक प्याज है, प्याज के एक ऊपर वाले छिलके को निकालते हैं, फिर उसके नीचे के छिलके को उतारते हैं, फिर उसके नीचे के छिलके को उतारते हैं, और लास्ट में जो है वो प्याज का पूरा छिलका निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं मिलता है। जस्ट लाइक यही 5 लेयर जो है, 5 कोष है शरीर का, इसको हम एक एक परत को निकालेंगे। जो सबसे ऊपरी परत है वो हमारा अन्नमय कोष है। इससे जो सूक्ष्म है, जो इससे गहरा है, इससे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो प्राणमय है, जो सूक्ष्म है। और प्राणमय से भी सूक्ष्म मनोमय है, मनोमय से भी सूक्ष्म विज्ञानमय है, और उससे भी सूक्ष्म जो है आनंदमय है। तो हम एक 5 आनंदमय तक जाएंगे और उसके बाद खोलेंगे तो शायद ही आत्मा का कहीं हमें पता चले, बल्कि उसके बाद जो है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि अन्न, जो अन्न से बना हुआ कोष है शरीर का, वो अन्नमय कोष है। जिस शरीर को बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़े, जो स्थूल शरीर है जिसको हम देखते हैं, ये शरीर अन्नमय कोष है। इसका निर्माण जो है जन्म से हुआ है। जब बच्चा जन्म लेता है तो शरीर के साथ वो आता है, और जन्म लेते ही उसे भोजन की आवश्यकता होती है। पहले वो माँ का दूध पीता है जो अन्न से बना हुआ है, और धीरे धीरे वो अन्न पानी खाना पीना शुरू करता है, और उससे उसका शरीर का निर्माण होता है। यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 तत्व जो प्रकृति में उपलब्ध हैं उससे बना हुआ है। और जो प्रकृति के गुण हैं, वो सारे गुण अन्नमयी कोष, जो हमारे शरीर का, स्थूल शरीर का दृश्य, जिसे हम अपने आँखों से देखते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों से इसका अनुभव करते हैं, यह शरीर अन्न से बना हुआ है। और इसका बनने का कारण जन्म लेना है, और ये शरीर कार्य के रूप में फलित हुआ है। तो इसके पीछे कारण शरीर, जो इसका कारण है जन्म लेने का, उसके नियमों के अधीन यह शरीर, इस शरीर का निर्माण हुआ है। अन्नमय शरीर, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इसके सारे जो प्रणालियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, ये सभी दिक और काल से प्रभावित होते हैं, टाइम एंड स्पेस से प्रभावित होता है। इस शरीर का लगातार परिवर्तन होते रहता है। पहले पैदा होता है उस समय, उसके बाद बचपना से जवानी की ओर बढ़ता है, उसका शरीर फैलता है, जवान हो जाता है, फिर कई रोग शरीर को पकड़ता है। इसका जो शरीर का बीमारी के कारण या ऐसे भी उम्र के साथ उसका ढलान शुरू हो जाता है। जो जिस तरह से शरीर की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, बुढ़ापा की ओर जाता है, और फिर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद देह, जिसको देह कहा जाता है, जीवन विहीन देह, जिसको फिर पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। ये शरीर बिल्कुल परिवर्तनशील है, इसका एक रूप कभी नहीं रहता है। ये प्रारंभ लेता है, जन्म लेता है, और इसका अंत भी निश्चित रूप से होता है। शरीर विकारी है, इसमें तरह तरह के विकार भरे हुए हैं,
और ये सारा विकार इसके नाश होने के बाद, मृत्यु होने के बाद सब समाप्त हो जाता है। इसका अस्तित्व इसके पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण है। शरीर के साथ इंद्रियां स्वयं दृश्य है, इसको हम देख सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये कभी भी दृष्टा नहीं बन सकता, ये हमेशा दृश्य है हमारे लिए। और यह स्थूल शरीर है, इसको हम नग्न आँखों से देखते हैं, ये दृश्य वस्तु है और परिवर्तनशील है। इसकी कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसे हम आत्मा समझ लें, और आत्मा समझने की भूल यदि कोई करता है तो ये असंभव है कि हम जिस शरीर को बदलते हुए, जन्म लेते और मरते हुए देखते हैं, जिसका अस्तित्व क्षणिक होता है, जो विकारी शरीर है, जो जड़ है, पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, ये जो परिवर्तनशील है, बचपना, जवानी और बुढ़ापे के रास्ते से गुजरता है, वो कभी भी आत्मा नहीं हो सकता है। ये स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर कभी भी आत्मा नहीं समझा जा सकता है। इस तरीके से अन्नमयी शरीर की स्थिति से हम वाकिफ हुए। दूसरा जो आप सब जानते होंगे कि स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, जो इससे भी सूक्ष्मतर है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन दृश्य नहीं है। सूक्ष्म शरीर का हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर है, जैसे प्राण है। प्राण का हम अनुभव करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर प्राण है, जीवन है, ये चलता है। इसके साथ मनोमय है, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये तीन जो कोष है शरीर का, ये हमारे व्यक्तित्व की जो तीन परतें हैं, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है। और इसका हम अनुभव कर सकते हैं, जो हमारे शरीर का हिस्सा है, जिसके कार्य प्रणाली से हम अवगत होते हैं। हमें पता है कि हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है और बिना सांस का हम जिंदा नहीं रह सकते। तो प्राण से हम जानकार है, प्राण के बारे में हम अनुभव करते हैं। मन के बारे में हर कोई जानता है कि मन चंचल होता है, यही विचार करता है, इसी के सोच के अनुसार आदमी चलता है। इसी तरीके से विज्ञान में जो है, जो मन के बाद हमारी बुद्धि है, जो मन को एनालिसिस करता है, वो तो ये तीनों मनोमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान में, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और इसका अब हम ये देखते हैं कि क्या सूक्ष्म शरीर को आत्मा कहा जा सकता है? क्या यह आत्मा है? अब एक एक करके प्राण शरीर और प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और मनोमय कोष, ये तीनों कोषों को हम बारी बारी से समझते हैं। क्योंकि ये सभी जो पांचों कोष हैं वो एक दूसरे से सूक्ष्मतर स्थिति में है, सबटलर है। जितना जो स्थूल शरीर जैसे है, इसको हम अनुभव कर सकते हैं, देखते हैं। इसमें कोई हमें आशंका नहीं होती है कि ये दृश्य नहीं है। लेकिन सूक्ष्म शरीर को दृश्य कहने के लिए हमें अंदरूनी, अंतर्निहित आत्मा में सूक्ष्मतर स्थिति में विचार करना होता है, और तब हम अनुभव करते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर जो है हमारे अंदर है। तो प्राण है, प्राण में जो कोष है, यह इससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। प्राण के कारण ही हमारी जिंदगी है, और बिना प्राण शरीर का कोई मतलब नहीं होता है, देह कहलाता है। प्राण जब नहीं होता है शरीर के अंदर तो मृत घोषित होता है, मृत कहा जाता है, वो निर्जीव है। तो प्राण ही हमारे जिंदगी का असली वस्तु है, जड़ है। इसे कभी चेतन नहीं समझे, चेतनता इसमें है, लेकिन इसका अपनी चेतनता में है, या आयातित चेतनता है। तो प्राण को भली भांति सभी लोग ये समझते हैं कि ये हमारे शरीर का चालक है, इसी से शरीर चलता है, हमारी जिंदगी इसी से है।
प्राण हमको सक्रिय और सक्षम बनाए हुए है, नहीं तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं। और प्राण चलते रहे, जिंदगी चलते रहे, इसलिए इसमें सांस लेना, इसलिए वायु का उपयोगिता, प्राण वायु की उपयोगिता सबसे सबल है। प्राण वायु के बिना एक क्षणिक इसकी स्थिति रह सकती है। इस शरीर का पूरा दरोमदार जो है प्राण वायु पर है, जिसके कारण ये सांस लेता है और सांस से ही इसकी जो जटिल प्रक्रिया है अंदर हृदय का, जिससे खून का संचालन पूरे शरीर में होता है, तो ये प्राण के ही कारण, प्राण वायु के ही लेने से 5 प्रकार का वायु होता है जो शरीर प्राण के लिए आवश्यक है। हम सभी जानते हैं, प्राण वायु है, समान वायु है, अवगान वायु है, उदान वायु है, ज्ञान वायु है, समान वायु है। ये 5 प्रकार का वायु जो है, जो हमारे शरीर और प्राण के लिए आवश्यक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्राण भी परिवर्तनशील है। इसका आरंभ होता है जन्म के साथ और मृत्यु के साथ ही इसका अंत हो जाता है। मृत्यु का मतलब ही होता है प्राण शरीर को छोड़ के चला गया, तभी आदमी मृत्यु घोषित होता है। तो प्राण भी एक दिक और काल के साथ बिल्कुल बॉन्ड है, वो बाधित है, वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, उसका आना और जाना सुनिश्चित है। और जिंदगी में जो शक्ति मिलती है वो प्राण से ही मिलता है। और ये समझने की आवश्यकता है कि ये कितनी बड़ी जटिल मशीन का एक संचालक है। इसी के अंदर हमारा पाचन क्रिया है, कई जटिल मशीनें हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे अंग प्रत्यंग जो अंदरूनी चलते हैं, इसका सुनियोजित संचालन प्राण ही करता है। और प्राण, ये पाचन तंत्र की जो सक्रियता है, यही हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है। जीवन शक्ति का अस्तित्व यही संभव कर पाता है। और पाचन तंत्र एक ऐसा जटिल यंत्र है जिसका एक छोटा सा लीवर आप समझ लो, जिसके बारे में कहा जाता है कि इतने प्रकार का बायोकेमिकल्स ये प्रोड्यूस करता है, विभिन्न प्रकार का, बल्कि इतनी मात्रा इसकी है कि यदि इसकी उपयोगिता जमीन के उपयोग में किया जाए तो कहा जाता है कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में इतना बायोकेमिकल प्रोड्यूस करता है कि 500 एकड़ जमीन उससे प्लावित हो सकता है। उसकी उपयोगिता 500 एकड़ जमीन में किया जा सकता है। इतना केमिकल हमारा ये पाचन शक्ति, जो अन्न को खाते हैं और उसके जो प्रोसेस में जो विकार निकलता है, जो बायोकेमिकल्स हैं, उनकी उपयोगिता, माने वो कितना जटिल है। तो ये प्राण ही उसको संचालित करता है। जो हम खाते पीते हैं, पचता है, फिर उसका पाचन के बाद उसका खून बनता है, और खून हमारे हाड़ मांस के जो स्थूल शरीर हैं, वो हर जगह उसको खून को पहुंचाया जाता है। ये सारी जटिल प्रक्रियाएं हमारे प्राण द्वारा ही संचालित होती हैं। प्राण में हमेशा परिवर्तन आते रहता है। कभी मानसिक रोग है, कभी शारीरिक दुख होता है, परेशानी होती है, ये सब अनुभव प्राण करता है। ये शरीर कभी स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ है, इसका अनुभव भी हमारा ये प्राण ही करता है। तो प्राण शरीर का सूक्ष्मतम रूप है, जो माने हमारे शारीरिक प्रक्रियाओं का अस्तित्व का कारण है, उसका संचालन करता है। और ये जब शरीर को छोड़ देता है तो शरीर मृत हो जाता है। प्राण ही भूख का अनुभव करता है। ये जो डिजायर है, जो कामना है, खाने का, पानी पीने का, हवा लेने का, जो शारीरिक कामनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं,
उसका आभास ये प्राण ही कराता है। तो इस तरीके से प्राण हमारे शरीर का ऐसा अभिन्न अंग है जिससे हम जीवित हैं, जिससे हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां संचालित होती हैं, वो अपना अपना कार्य करती हैं। क्योंकि इस ज्ञान इंद्रियों को जो शक्ति मिलती है वो प्राण से ही मिलता है। तो प्राण हमारे शरीर का महत्वपूर्ण विषय है, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे पर्सनालिटी का अभिन्न अंग है और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन है दृश्य, प्राण का हम अनुभव करते हैं। मैं, मेरा प्राण, इसका अनुभव मैं करता हूँ, हर कोई करता है। तो वो प्राण दृश्य है, वो दृष्टा नहीं हो सकता है। प्राण ज्ञान का विषय है, ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। प्राण के ज्ञान का आभास मैं करता हूँ, करने वाला मैं करता हूँ। यद्यपि ये मैं करता, ये अहंकार का करता मैं है, ये आत्मा नहीं है। ये जो मैं प्राण हूँ कहने वाला, ये भी जड़ ही है, ये भी आत्मा नहीं हो सकता है। लेकिन जो मैं को भी अनुभव करता है वो आत्मा है। तो ये प्राण जड़ है, विकारी है, परिवर्तनशील है, दिक् काल से प्रभावित है और प्राकृतिक नियमों के साथ ही चलता है, कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरीके से प्राण कभी आत्मा नहीं हो सकता। प्राण ज्ञान का विषय होने के कारण, कर्म फल का परिणाम होने के कारण, विकारी होने के कारण, प्राण जीवन शक्ति को संचालित करने वाला है, इसका हम अनुभव करते हैं, मैं अनुभव करता है। इसलिए प्राण आत्मा नहीं है, यह आत्मा से भिन्न है। अब तीसरा मनोमय कोश, जो सूक्ष्म शरीर का दूसरा पार्ट है। मनोमय मतलब मन, जो हमारा मन है, जो प्राण कोश से भी सूक्ष्मतर है। प्राण को तो हम ज़्यादा अनुभव करते हैं, शरीर के बाद हम प्राण का ही अनुभव कर पाते हैं। लेकिन मन कहाँ है? मन का अनुभव करना कि मन इतना मन चंचल है कि उसको खोज पाना अपने शरीर के अंदर बहुत ही मुश्किल है। और शायद कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि प्राण का स्थान शरीर के इस भाग में है। लेकिन प्राण है, ये मन जो है हमारे अंदर ही है, लेकिन कहाँ है उसका स्थान सुनिश्चित करना हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है। क्योंकि यह इतना चंचल होता है और इसमें इतने विचार शक्ति सतत आते रहते हैं कि इसका अस्थिर होना, इसका एक जगह होना, इसका शांत होना, इसके स्वभाव के विपरीत होता है। ये जल्दी मन यदि शांत हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाए। तो ये इसका स्वभाव है चंचल होना और सतत विचार करते रहना। कहा गया है कि मन में इतने विचार आते हैं कि एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। सब विचार सही नहीं होते हैं, बहुत सारे विचार तो रिपीटेड होता है, वही बार बार दोहराए गए विचार आते हैं। बहुत सारे विचार बेकार के होते हैं। लेकिन ये मन जो है हर हमेशा कुछ न कुछ विचार करते रहता है। 60,000 विचारों का प्रतिदिन आना ये मन का स्वभाव, भले बेकार का दोहराई हुई विचार हो, लेकिन ये अपने मन के स्वभाव के कारण हमारे मन में विचार आते जाते रहते हैं। दूसरा, मन की जो स्थिति है यह अचेतन की ही है, यह भी जड़ है, यह भी जो अपना स्वरूप अपना कार्य करता है वो आयातित आत्मा से जो प्रकाश है उसको ये अवरोध करता है, आयातित करता है, आयात करता है और आत्मा के ही प्रकाश से अपने को प्रकाशित करता है। साथ साथ हमारे प्राण और शरीर को जो है ये अपने अधीन, अपने शासन के अंदर अपना स्वशासन चलाने का कार्य करता है। मन जो है हमारे प्राण और शरीर दोनों का मालिक बन के बैठना चाहता है और हमारे हर एक कार्य में मन का ही आधिपत्य होता है। मन के अनुसार ही हमें कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो मन में आते जाते विचारों का अनुभव करने वाले किसी और चेतन सत्ता जैसा नकल करता है। लगता है कि जैसे यही आत्मा है
और आत्मा ही जैसा व्यवहार ये मन करता है, लेकिन यह विकार से ग्रस्त है, यह जड़ है। मन का प्रारंभ होता है और अंत होता है। यह सतोगुण से प्रभावित है। मन ही है जिसमें प्लेजर और पेन का अनुभव होता है। प्लेजर और पेन का जो अनुभव है वो मन करता है, और मन के अनुसार ही हमें इसका जो व्यवहार है खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, वो मन के ही कारण किया जाता है। और इसकी वृत्ति जो है मन को दो भी कहा गया है, दो, स्वार्थ और क्रोध। क्रोध भी मन के ही द्वारा उत्पन्न होता है। यदि ये सोच ले, मन सोचे कि हमें क्रोध नहीं करना है, तो क्रोध नहीं आता। ये लोभ, स्वार्थ और क्रोध, ये तीन जो वृत्ति है वो मन का है। मन ही के कारण ये तीनों वृत्तियां जो है सक्रिय होती है। इसलिए इसमें बराबर बदलाव आते रहते हैं। ये विषय और विचारों की अनुभूति किसी और ही सत्ता को होता है। इस तरह मन जैसा चेतन, चंचल, परिवर्तनशील, विकारी वस्तुओं को आत्मा नहीं कहा जा सकता। इससे भी सूक्ष्मतर जो स्थिति है वो विज्ञानमय कोश का है। विज्ञानमय कोश क्या है? हमारी बुद्धि। मन के बाद मन में जो विचार आते हैं, उस विचार को एनालाइज करके उसको खंडित करते हुए हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। वो विज्ञानमय कोश के बुद्धि द्वारा ही होता है। और ये बुद्धि मन से भी सूक्ष्मतर स्थिति है। मन में विचार आता है और बुद्धि के द्वारा हम उस विचार पर निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता जो है वो विज्ञानमय कोश को है। वो मन से भी सूक्ष्म स्थिति में रहता है। बुद्धि तथा स्मरण क्षमता भी परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि ये अपरिवर्तनशील है, इसका निर्णय हमेशा एक जैसा होता है। फिर दिक् काल से भी प्रभावित है। जो हमारी बचपना की बुद्धि होती है और जो जवानी की बुद्धि है, जो बुढ़ापे का बुद्धि है, सब में परिवर्तन आ जाता है। बचपन की बुद्धि कुछ और तरह की होती है, जवानी की बुद्धि कुछ और होती है, बुढ़ापे में बुद्धि से ज़्यादा जो अनुभव होता है वो और ज़्यादा सटीक होता है। तो बुद्धि की स्थिति जो है विचार करने और जो हम स्मरण करते हैं, स्मरण शक्ति भी, स्मरण क्षमता भी, ये समय के अनुसार शरीर के उम्र के हिसाब से बदलते रहता है। तो ये बुद्धि और स्मरण क्षमता जो है परिवर्तनशील है। इसकी प्रगाढ़ता और जटिलता जो है इसके काल पर निर्भर करता है, इसके उम्र पर निर्भर करता है। तो ये भी एक जटिल प्रक्रिया है और यह दिक् काल से प्रभावित है। बुद्धि जड़ है और यह ज्ञान प्राप्त करने का विषय है, ये विषयी है। इस पर हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। और जानने वाला मैं खुद महसूस करता हूँ कि हमारी ये बुद्धि इस प्रकार का निर्णय ले रही है। इसको जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो बुद्धि विकारी है और पूर्णतया विज्ञान में कोश से संचालित होने के लिए बाध्य है। इसमें कोई अपना प्रकाश नहीं है, ये भी आयातित प्रकाश से प्रकाशित होता है। आत्मा, इसमें चेतनता जो है वो बाहर से आती है, इसका अपना ये चेतन नहीं है। ये चेतन होने के लिए आत्मा से इसका संसर्ग होता है और उसी से ये प्रकाशित होता है। लेकिन ये सत्वगुण से प्रभावित है, प्रधानता सतोगुण से है। त्रिगुणात्मक जो होता है, तीन गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, इन तीनों गुणों में सत्वगुण की प्रधानता पूरे सूक्ष्म शरीर को होता है। प्राण भी सत्वगुण से प्रभावित है, बुद्धि भी, मन भी सत्वगुण से प्रभावित है, और ये विज्ञान में जो हमारी बुद्धि है ये भी सत्वगुण से प्रभावित होता है। इसका आरंभ है और इसका अंत है। जन्म के साथ इस बुद्धि का आरंभ होता है। बचपना में बुद्धि बहुत कम काम करती है, लेकिन वही धीरे धीरे प्रगाढ़ होते जाता है। स्मरण शक्ति भी बदलते रहता है। तो इस तरीके से इसका आरंभ और अंत सुनिश्चित है। यह असत है और हमारे शरीर के सारे अवयवों के ऊपर, ज्ञान इंद्रियों के ऊपर पूर्णतया निर्भर है। इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, यह ऑटोनोमस नहीं है।
ये विचार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। इस बुद्धि को तो मन ही हर हमेशा अपने निर्णय को टालने के लिए प्रेरित करते रहता है। तो इस तरीके से बुद्धि को भी हम आत्मा नहीं कह सकते हैं। बुद्धि के अलावा भी कोई और सत्ता है जो बुद्धि द्वारा उत्पन्न सभी विचारों को अनुभव करने वाला है, और वह चेतन तत्व ही आत्मा है जिससे यह संचालित होता है। इसलिए यह हम नहीं कह सकते कि ये जो बुद्धि है यही आत्मा है। उसके बाद जो हमारा तीसरा शरीर है, पहला शरीर स्थूल शरीर जिसमें अन्नमय कोश हुआ, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर 3 कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और माने विज्ञानमय कोश। तो मन, प्राण, मन और बुद्धि, ये तीनों का जो कोश है ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और अब तीसरा जो शरीर है जिसको हमने पहले भी समझा है, कारण शरीर। कारण शरीर का जो कोश है वो आनंदमय कोश उसको कहा जाता है। 5वां ये 5 कोश है तैत्तिरीय उपनिषद में जो बताया गया है, उसमें जो अंतिम आनंदमय कोश है वह हमें कारण शरीर के द्वारा प्राप्त होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कारण शरीर का आधार ही अविद्या से होता है। अविद्या अज्ञान के कारण हम अपने जीवन काल में जिन कामनाओं भावनाओं के कारण अधूरा काम छोड़ करके इस जीवन की यात्रा को समाप्त कर पुनर्जीवन लेते हैं, तो वो जो हमारी बची खुची कामनाएं हैं और जिसके लिए हमें पुनः जन्म लेने के लिए जो संस्कार बने थे पूर्व जन्म में और जिसके कारण हमें दूसरा जन्म लेना पड़ा, वो कारण शरीर ही था जो हमें दूसरे जन्म लेने के लिए बाध्य किया। तो ये कारण शरीर के अंदर ही आनंदमय कोश आता है, और यह आनंदमय कोश ये हमारे अहम को दर्शाता है। सबसे सूक्ष्मतर स्थिति है इसकी। अहम को हम पहचान नहीं पाते हैं। जो मैं है, जो मैं, जितना सारे बात हम कर रहे हैं, जितनी सारी एनालिसिस करते हैं शरीर का या किसी भी ज्ञान का, उसमें इसी मैं, अहम का, अहंकार का बोध होता है, इसी का रिफ्लेक्शन है। जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा प्राण है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी बुद्धि है, तो ये मेरा मैं, यही अहंकार है। और इसी अहंकार के कारण, ये अहंकार अज्ञान के कारण है, और यही अज्ञान हमें कारण शरीर के रूप में परिणत कराता है। क्योंकि हम जो रियल में मैं है, जो आत्मा है, जो इस अहम को भी पहचानने वाला है, जो इसकी भी खोज पड़ताल करने वाला है, उस मैं को ही पहचान यदि ले तो हमें ज्ञान हासिल हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं की जो स्थिति, अहंकार की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। तो यह गहरी निद्रा में इसका अनुभव होता है। सुषुप्तावस्था, 3 अवस्था हमने बताया था शरीर का होता है। जागृतावस्था, हम जगे हुए 24 घंटा में 18 घंटा जगते हैं, कुछ देर स्वप्न देखते हैं, स्वप्नावस्था उसको कहा जाता है। और उसके बाद कुछ घंटों के लिए सोना, सुषुप्तावस्था, 24 घंटा में कुछ घंटा आवश्यक होता है, तो वो सुषुप्तावस्था है। तो ये आनंदमय कोश जो है उस सुषुप्तावस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो गहरी निद्रा है। और गहरी निद्रा बिल्कुल शून्य की स्थिति होती है, बिल्कुल वैकेंट होता है। उस घंटों में जितना देर हम सुषुप्तावस्था में रहते हैं, उसका हमें हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब सुषुप्तावस्था में चली जाती है, कोई फंक्शन नहीं होता है, और उसका हम अनुभव करते हैं। तो उस स्थिति के बाद हम नींद मैंने खुलता है, जब हम फिर वेकिंग स्टेट में आते हैं, जब जागृत अवस्था में आते हैं, तो एक ब्लैंकनेस जो फील होता है वो आनंदमय कोश का ही प्रतिफल है। और उस समय थोड़ा सा एक अलग तरह का ब्लिस का अनुभव होता है। गहरी नींद होने के एहसास होता है कि हम 2 घंटा 3 घंटा पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हमने गहरी नींद में सोया। और उस सोने का एहसास, जो खालीपन और शून्यता का जो अनुभव है,
उस अवधि में जो हमारे विचार और बुद्धि, स्मृतियां, सारे अनुभवों का अभाव जो रहता है, उस अभाव को एक शांत और आनंद सा महसूस कराने के लिए वो बाध्य हो जाता है। उस समय लगता है कि हाँ, उस समय हमें रियल, सही में आनंद था और हम आनंदमय कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो जड़ता की प्रबलता, क्योंकि ऐसे सुसुप्तावस्था जो आती है शरीर को, वो हमारे तमोगुण के आधिपत्य से होता है, लेकिन जब सुसुप्तावस्था में चली जाती है तो इसमें सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। इसलिए आनंदमय कोश को सतोगुण प्रधानता वाला कहा गया है। और इस अवस्था का ज्ञान में भी हमें 3 प्रकार की वृत्तियां होती है। इसमें भी कुछ चीज प्रिय लगता है, मोह है, प्रमोद है। तो ऐसा अनुभव होता है कि हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको अट्रैक्ट कर रहा था। मोह मैंने प्रिय उससे हो जाता है, और प्रिय फीलिंग जो होती है उससे एक प्रकार का मोह पैदा होता है, और मोह के कारण जो है प्रमोद होता है, आकर्षण उस प्रति, उसको पा करके खुशी जैसा महसूस होता है। तो ये हमारे आनंदमय कोश का प्रतिफल है। लेकिन ये भी सब परिवर्तनशील है, जड़ है, विकारी है। इसे भी हम आत्मा नहीं कह सकते हैं, यह भी आत्मा से भिन्न है। तो इस तरीके से जो आनंदमय कोश है, इसके बारे में बिल्कुल आप सुनिश्चित कर लें कि ये तो हमारे सारे अनुभव स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पर निर्भर कर रहा है। ये तो पूर्ण डिपेंडेंट है इन कोशों के ऊपर। तो भला यह आत्मा कैसे हो सकता है? तो ये पंचकोशीय यात्रा हमारा ये इस तरीके से दर्शाता है। तो हमने जब इसका पूरा तहकीकात किया तो कहीं भी हमें यह महसूस नहीं हुआ कि आत्मा वहाँ निवास करती है। आत्मा का इन 5 कोशों के अंदर कहीं कोई जगह है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इन 5 कोशों को संचालित करता है, जो इसको नियमित रूप से गति प्रदान करता है? कौन सी परम सत्ता है जो ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप में किसी वस्तु को नहीं बल्कि स्वयं आत्मा को ही ज्ञाता के रूप में व्यक्त करता है? तो इस विषय पर जो पंचदशी में विद्यारण्य जी ने इसका वर्णन किया है, इन 5 कोशों को, और एक निर्णय तक पहुंचाया है, अब उसके बारे में हम समझेंगे। इन्होंने इसी को आधार बना के 5 कोश हमारे शरीर के अंदर हैं, और इन 5 कोश में एक चेतना है। तो वो चेतना कौन है? वही चेतना साक्षी रूप से हमारे शरीर के सभी अंगों में विद्यमान है, और उसी के कारण हमारा अस्तित्व है, और हम व्यक्तित्व के धनी मानव विवेकशील प्राणी हैं। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने दृढ़ दृश्य विवेक का तर्क दिया है। उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है, प्रूफ करने की कोशिश की है कि ये शरीर के जो अवयव हैं वो चेतनामय है, और वो चेतना आत्मा से आयातित है, रिफ्लेक्टेड है। वो आत्मा से जो चेतना आई है उसी से हमारा अस्तित्व चेतनामय है। इसके लिए उन्होंने 5 तर्क दिए हैं। पहला जो तर्क उन्होंने दिया है कि वो जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है। वो करता है, वो कोई ज्ञान का विषय नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाया है। उन्होंने कहा कि 10 साधुओं की एक टोली नदी को पार करती है, और जब नदी के उस पार सभी आ जाते हैं तो फिर उनमें से एक साधु के मन में ये आता है कि हम गिनती कर लें कि
10 के 10 नदी को पार कर चुके हैं या कोई नदी में डूब तो नहीं गया। तो एक गिनना शुरू करता है और 1 2 3 4 करते हुए 9 आदमी को गिनता है, 9 साधुओं को गिनता है। और उसके मन में ये आता है कि एक तो है नहीं, 10 था। चिल्लाना शुरू करता है कि एक डूब गया, एक डूब गया। उसके चिल्लाहट से दूसरे साधु को आभास हुआ कि क्या हुआ भाई, कौन डूब गया। उसने भी गिनना शुरू किया और हड़बड़ में 1 2 3 4 जो 9 थे उसके अलावा उसको गिना और वो भी कंफर्म किया एक एक तो डूब गया। तो इस चिल्लाहट को एक अलग से व्यक्ति जो इसी पार था, इन साधुओं को देख रहा था पार होते हुए, उसने जब देखा कि साधु घबराए हुए हैं सारे और डूब गया ये डूब गया कह रहा है, तो डूबा तो नहीं है, 10 का 10 है। तो उसने कहा कि फिर से गिनो। और जब गिनना शुरू किया तो जो गिनने वाला है, जो अपने को नहीं गिन रहा था, तो उस व्यक्ति ने उसको कहा कि भाई अपने को भी गिनो, 9 हुआ और तुम 10 हुए। फिर से गिनता है, 9 के बाद अपने को जब गिनता है तो 10 पूरा हो जाता है और फिर खुशी साधुओं के बीच में आ जाते हैं कि नहीं कोई नहीं डूबा, थैंक गॉड हम लोग सुरक्षित हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो कर्ता बन के गिन रहा था वो अपने को कर्ता ही मान रहा है, उस गिनती में अपने को नहीं शामिल करता। और वास्तविकता भी यही है कि जो ज्ञाता होता है, जो कर्ता होता है, वो कर्म कैसे हो सकता है, वो ज्ञान का विषय कैसे होगा। तो आत्मा जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, आत्मा सब्जेक्ट है, वो कर्ता है, वो ज्ञाता है, वो दृश्य नहीं हो सकता है, वो दृष्टा है, देखने वाला है। और विद्यारण्य कहते हैं कि जो देखने वाला साक्षी रूप से इन 5 अवयवों, 5 जो हमारे कोष हैं, इसके अंदर जो चेतना उपलब्ध है वही इसका साक्षी आत्मा के रूप में उसके साथ है। और इसका जो है इनहेरेंट रिलेशनशिप है उस अवयव का उस चेतना के साथ, वो आत्मा से मिला हुआ है और वही आत्मा है। ये अनुभव करो कि जो इन सारे 5 अंगों, प्रत्यंगों, अवयवों, कोषों का विश्लेषण करने वाला है, जो साक्षी रूप में इन सभी के साथ है। दूसरा उन्होंने तर्क दिया, ये पहला तर्क था। दूसरा तर्क दिया उन्होंने कि ज्ञाता और ज्ञेय, जो ज्ञाता होता है वो कभी ज्ञेय नहीं हो सकता, जो रियल ज्ञाता है। अभी हमने जो पंचकोशीय यात्रा की थी उसमें जब हम शरीर मन अन्नमय कोष को देख रहे थे तो उससे सूक्ष्मतर प्राणमय कोष था, तो वो उसका ज्ञाता के रूप में अन्नमय कोष का आकलन कर रहा था। मनोमय प्राणमय का, विज्ञानमय मनोमय का और आनंदमय विज्ञानमय का सारी यात्रा पूरी। और अंत में 5 का साक्षात जो दृष्टा है वो आत्मा के रूप में साक्षी आत्मा है और वो इसका अवलोकन कर रहा था। इस तरीके से यहाँ इन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है, यदि सबको इकट्ठा कर दिया जाए, उन ज्ञान को जिसको हम जानते हैं और वह ज्ञान जिसको हम नहीं जानते हैं, तो इन दोनों का जो सम है, जो दोनों का टोटल है, जो दोनों का योग है, वो पूर्ण ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान जो इस जगत में व्याप्त है, इस ज्ञान को हासिल करने वाला कोई न कोई ज्ञाता है। और वह ज्ञाता कौन है? तो जो वह ज्ञाता है वही शुद्ध चेतना आत्मा है। क्योंकि संसार के सभी ज्ञान को जानने वाला एक ही ज्ञाता हो सकता है और वह परम पिता परमात्मा वर्ण या आत्मा ही है। उसके सिवा संपूर्ण ज्ञान जगत का किसी को नहीं हो सकता। तो वो आत्मा जो ज्ञाता है वही उसी का
रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस जो है, प्योर कॉन्शसनेस हमारे अंदर है, हमारे सारे अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। इसी तरीके से उन्होंने ये इसमें प्रूफ किया है कि जो है दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता, यानी दृष्टा जो है वो दृश्य नहीं हो सकता है। जो दृष्टा है वो आत्मा है, और आत्मा का ज्ञान, आत्मा को ज्ञान का विषय नहीं बना सकते। आत्मा को आप खोजेंगे तो आत्मा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिसको खोज रहे हैं वही तो खोजने वाला है। जो हम खोजते हैं वो हम के कारण, मैं और मेरे के भाव से खोजते हैं। उसको खोजते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट समझते हैं, ज्ञान का विषय समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि आत्मा कभी ज्ञान का विषय हो नहीं सकता, वो तो ज्ञाता है, उसी के द्वारा तो सारे ज्ञान हासिल किए जाते हैं। आप जो पंचकोशीय यात्रा कर रहे हो वो उसी के द्वारा, उसी के माध्यम से हम ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। तो दृश्य कभी दृष्टा नहीं होगा और दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता है। ये उन्होंने दूसरे तर्क में प्रूफ किया। तीसरा उन्होंने बताया कि ज्ञान क्या है और आत्मा क्या है। उन्होंने कहा कि आत्मा ही ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बिना चेतना का, बिना शुद्ध चेतना का ज्ञान हो ही नहीं सकता, और बिना ज्ञान का चेतना नहीं संभव है। क्योंकि जिस चीज को हम देखते हैं, जब तक देखते हैं, जब तक अनुभव करते हैं, तब तक कि हमारे अंदर चेतना है। चेतना विहीन वस्तु जो जड़ है वो कभी भी किसी वस्तु का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। तो जहां चेतना है वही आत्मा है, और वही आत्मा किसी का ज्ञान हासिल करता है। तो हमारा चेतना और हमारे ज्ञान का इनहेरेंट रिलेशन, उसी तरह से जैसे चीनी में मिठास का इनहेरेंट, पानी में डालो चीनी मीठा हो जाएगा, दूध में डालो चीनी मीठा हो जाएगा। तो ये चेतना जिस जड़ पदार्थ में संपर्क में आता है वो चेतना नहीं हो जाता। चेतना वो चाहे हमारा अन्नमय शरीर है, उसमें चेतना आत्मा के कारण ही आया हुआ है। प्राण में जो हमारा प्राण चलता है, हमारी जिंदगी है, वो भी चेतना आत्मा का ही प्रोडक्ट है, आत्मा का स्वरूप है। वास्तविक में कोई प्रोडक्ट में है, उसका प्रतिफल में है, वो आत्मा का स्वरूप है। जो जहां चेतन उनका जो है इनहेरेंट माने गुण है, और वो जिस जड़ से उनका समागम होता है वो उसको वो चेतना में करता है। उसी तरह से जैसे दूध और पानी में चीनी डालो और उसको मिठास कर देता है। तो ये चेतना में मिठास जो हमारे जड़ शरीर में, ये पांचों जो जड़ कोष हैं, इनमें जो आया है वो उन्हीं के द्वारा आया हुआ है। और हम चेतन में, हम अपने साक्षी आत्मा के साथ, इन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो चेतना है वही आत्मा है, और जो चेतनता हमें हमारे शरीर के अंदर है, जिसको हम महसूस करते हैं, वही वास्तविक में आत्मा है। चौथा इन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई कहे, बहुत सारे लोग अपने को नास्तिक कहते हैं, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को चैलेंज करते हैं, कहते हैं आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो इस संबंध में उनका कहना है कि यदि कोई कहे, बोले कि मेरा जीव नहीं है, बोलने वाला तो ये कहे कि हमारे पास जीव नहीं है, तो हास्यास्पद स्थिति आती है। भला जिस आदमी के पास जीव नहीं होगा वो ये भी शब्द कैसे बोल सकता है? तो जिस आदमी के पास आत्मा नहीं है, जिसके पास चेतना नहीं है, वो यदि किसी प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है तो वो स्वयं में हास्यास्पद।
उसका वक्तव्य ही हास्यास्पद है, उसको हम कैसे गंभीरता से लेंगे? यदि वो अपने में आत्मा को महसूस नहीं करता है, अपने में चेतनता उसको प्रतीत नहीं होता है, जबकि इस चेतना और साक्षी रूप से उसके सारे शरीर के सभी अंगों में व्याप्त है और उसको महसूस नहीं करता है कि हम जो बोल रहा है जिस जीव से, उस जीव को भी न होने की बात करता है, तो वो हास्यास्पद है, वो विश्वास के लायक में है। उससे वाद विवाद भी करने का कोई मतलब नहीं। तो ये मान लेना चाहिए कि एक शक्ति है चेतनता की जो हमारे शरीर को में व्याप्त है, वो हमें सक्रिय किए हुए है, वो हमें चेतना में किए हुए है और हमें ज्ञान हासिल करने के साधनों को उपलब्ध कराता है, महसूस कराता है। इसी तरीके से उन्होंने एक पांचवा भी तर्क दिया जो खास करके बौद्ध धर्म के जो शून्यवादी मत के लोग हैं, जो आत्मा को नहीं मानते हैं, उनके बारे में इन्होंने व्याख्या की है। कहा कि वो जो शून्यवादी हैं उनको ये समझ, यदि वो शून्यता को कुछ नहीं समझते हैं, आत्मा का अस्तित्व मानते ही नहीं हैं, तो फिर वो वाद विवाद कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं को उपलब्ध न कर सके, स्वयं को यदि वह शून्य कहे, जीरो कहे, साइलेंस को यदि वो ये कहा कि नकार दे कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, तो जिसके अंदर कुछ नहीं है वो कुछ भी बोलने और कुछ भी विवाद करने के लायक ही नहीं है, तो उनके साथ हम क्या जिरा कर सकते हैं और उनके वक्तव्य को हम कैसे आधार बना के कोई विमर्श कर सकते हैं? तो ऐसे लोग जो शून्यवाद को गंभीरता से लेते हैं और आत्मा को नकार देते हैं, वो जो है इस विषय को समझने में सक्षम नहीं है। तो इस तरीके से पंचदशी में विद्यारण्य ने ये सिद्ध किया है कि ये पांचों जो हमारे कोष हैं इससे भिन्न आत्मा है और आत्मा इनके साथ है अपने चेतना में प्रकाश के साथ, क्योंकि चेतना स्वयं प्रकाशित होता है, दीप्तिमान है। तो ये जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं वो उसी से प्रकाशित है और हमें ये मानना होगा कि आत्मा हमारे साथ है।